किसी व्यक्ति का पैन इनऑपरेटिव क्यों होता है? यदि किसी व्यक्ति का पैन इनऑपरेटिव हो गया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कौन सी बंदिशें लगाई जाती हैं और उस व्यक्ति को कौन सा नुकसान उठाना पड़ता है और आप इनऑपरेटिव पैन को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स को समझना तो मुश्किल है ही, लेकिन उसकी कॉम्प्लायंस करनी और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हम CS सतबीर सिंह चैनल पे आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आप कैसे आसानी से इनकम टैक्स की प्रोविज़न समझ सकते हैं और उसकी कॉम्प्लायंस कर सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पर भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि किन व्यक्तियों का पैन इनऑपरेटिव किया जाता है। जिन व्यक्तियों को 1 जुलाई 2017 तक पैन अलॉट किया गया है और उन्होंने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनका पैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इनऑपरेटिव कर दिया जाता है। तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि क्या आपका पैन इनऑपरेटिव कर दिया गया है या फिर नहीं। तो चलिए चलते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो आप incometax.gov.in वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपने पैन का स्टेटस वेरीफाई कर सकते हैं क्विक लिंक्स के अंतर्गत वेरीफाई पैन स्टेटस। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एज पर पैन, फुल नेम एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जिससे कि मोबाइल पे OTP जाएगा। उसके बाद आपको इस प्रकार से मैसेज दिखाई देगा कि आपका पैन एक्टिव है और डिटेल्स एज पर पैन है। तो यदि पैन आपका इनऑपरेटिव होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि पैन आपका इनऑपरेटिव है। सरकार ने कुछ व्यक्तियों को पैन को आधार से लिंक करने के लिए एग्जम्प्ट किया है। तो समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको अपने पैन को आधार से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे 4 कैटेगरी के व्यक्ति हैं, यानी कि यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, या फिर व्यक्ति इंडिया का सिटीजन ही नहीं है, या फिर व्यक्ति की उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर व्यक्ति असम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पे अपना प्रोफाइल जो अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप नॉन रेजिडेंट हैं तो वहाँ पे आप एक कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इन स्पेसिफाइड स्टेट में हैं जैसे कि असम, मेघालय में, तो आप वहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो अपडेट कर सकते हैं। या फिर यदि आपकी एज जो है वो 80 साल उससे ज़्यादा है और वो यदि करेक्ट नहीं है पैन डेटाबेस में, तो आपको पैन करेक्शन के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखिए माई प्रोफाइल दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो इंडियन है, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है। आप यदि नॉन रेजिडेंट है तो यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिट में जाके आप ये चेंजेस कर सकते हैं और इसी प्रकार कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पे एडिट का बटन प्रेस करके आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल को एडिट कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है और उसका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और कौन सी बंदिशें लगाई जाती हैं, चलिए इसे समझ लेते हैं। तो इस केस में सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स का रिफंड जो है वो नहीं मिलता है। तो इस केस में क्या व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकता है? जी हाँ, व्यक्ति का यदि पैन इनऑपरेटिव है तब भी वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकता है, लेकिन उसकी रिटर्न में जो उसका इनकम टैक्स का रिफंड होगा वो उसे नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसका पैन इनऑपरेटिव है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट होता है इनकम टैक्स के रिफंड में वो भी उस पीरियड के लिए नहीं दिया जाएगा जब आपका पैन इनऑपरेटिव था, यानी कि जिस दिन आपका पैन इनऑपरेटिव कर दिया गया है उस दिन से लेके जब तक आप अपने पैन को ऑपरेटिव नहीं कर लेते हैं उस पीरियड का इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स में आपका TDS काटा जाता है यदि, तो वो हाई रेट से काटा जाएगा। इसी प्रकार यदि TCS कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि आप कोई कार परचेज़ करते हैं तो उस केस में जिस व्यक्ति से आप कार परचेज़ कर रहे हैं कंपनी से, वो आपसे TCS कलेक्ट करती है। यदि वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में हाई रेट से TCS कलेक्ट किया जाता है। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर A ने FD कराई हुई है बैंक में, जिसमें कि उसे पूरे साल में 1 लाख रुपए का ब्याज मिलता है। तो इस केस में मिस्टर A का पैन ऑपरेटिव है, उसने अपने पैन को आधार से लिंक किया हुआ है, तो उसका सिर्फ 10% ही TDS कटेगा, यानी कि 10,000 रुपये, और बैलेंस 90,000 रुपये मिस्टर A को दे दिया जाएगा बैंक के द्वारा। लेकिन मान लीजिए मिस्टर B ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, जिसकी वजह से कि मिस्टर B का पैन इनऑपरेटिव हो गया है। तो यहाँ पे मिस्टर B का जो TDS है वो 20% के हिसाब से काटा जाएगा, यानी कि 20,000 रुपीज़, और बैलेंस अमाउंट ही यानी कि 80,000 रुपीज़ ही मिस्टर B को दिया जाएगा। ये जो TDS काटा जाता है वो बैंक के द्वारा गवर्नमेंट के पास जमा करा दिया जाता है। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें ये अमाउंट एडजस्ट करते हैं या रिफंड क्लेम करते हैं।
तो किसी व्यक्ति का यदि पैन इनऑपरेटिव कर दिया गया है तो से उसे ऑपरेटिव कर सकता है। इसके लिए उसे अपने पैन को आधार से लिंक करना होता है। लेकिन ये काम करने से पहले आपको 3 चीज़ें चेक कर लेनी है कि आपका जो नेम है जो पैन में दिया गया है और जो आधार कार्ड में दिया गया है वो मैच करता हो, यानी कि नेम का मिसमैच ना हो। दूसरा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है, पैन में दी गई है, आधार में दी गई है, वो मैच करती हो। तीसरा, जेंडर यानी कि मेल या फीमेल जो मेंशन किया गया है वो आपका मैच करना चाहिए। तो इस केस में यदि आपका मिसमैच है, यानी कि आपका यदि पैन कार्ड इनकरेक्ट है, तो उस केस में आपको पैन की पहले करेक्शन अप्लाई करनी है, उसके बाद आपको पैन को आधार से लिंक करना है। यदि आपके आधार में डिटेल गलत है तो उस केस में आपको आधार कार्ड में अपनी करेक्शन करनी है और उसके बाद ही पैन को आधार से लिंक करना है। तो समझ लेते हैं कि आपको अपने इनऑपरेटिव पैन को ऑपरेटिव कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको फ़ीस पे करनी होती है 1000 रुपये की, उसके बाद ही आप अपने पैन को ऑपरेटिव कर सकते हैं। तो ये फ़ीस आपको ऑनलाइन पे करनी है, यानी कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके, और वहाँ पे आप असेसमेंट ईयर 24-25 चूज़ करेंगे और टाइप ऑफ पेमेंट में अदर सीट यानी कि 500 चूज़ करेंगे। और उसके बाद आप अपने पैन को आधार से लिंक करेंगे। तो फीस की पेमेंट कर देने के बाद और आधार को इंटीमेट कर देने के बाद आपका 30 दिन के अंदर जो पैन है वो ऑपरेटिव कर दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो पैन को आधार से लिंक करने के लिए और पैन को ऑपरेटिव करने के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे incometax.gov.in। उसके बाद आप यहाँ पे लिंक आधार पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद के आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है और उसके बाद OTP के बेस पे आपको वैलिडेट करना है और उसके बाद आपको चालान की पेमेंट करनी है। तो पेमेंट हो जाने के बाद ही आप लिंक कर पाएंगे, या फिर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करके चालान को पे कर सकते हैं और उसके बाद लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है पैन नंबर के साथ और पासवर्ड के साथ, ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स पे जाना है, यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करना है और उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट यानी कि जो माइनर हेड है यहाँ पे आपको अदर सीट चूज़ करना है। देखिए सबसे नीचे अदर सीट 500 आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे फीस फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, ये ऑप्शन आपको यहाँ सब टाइप में चूज़ करनी है और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 1000 रुपीज़ ऑटोमेटिकली आ गया है, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे कि आप नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं, फिर बैंक के काउंटर पे करना चाहते हैं, RTGS NFT या फिर आप UPI के द्वारा पे करना चाहते हैं। तो जो भी मोड आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। तो थोड़ी देर के बाद ये चालान आपका यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आप अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। तो यदि आपका चालान का ड्राफ्ट सेव हो गया है तो आप ई फाइल में जाके यहाँ पे ई पे टैक्स के अंतर्गत देख सकते हैं। सेव ड्राफ्ट के अंतर्गत यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे 3 बटन पे प्रेस करके आप इसे एडिट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। या फिर यदि आपका चालान जनरेट हो गया है तो यहाँ पे जनरेटेड चालान की ऑप्शन दी होगी, सेकंड ऑप्शन, इस पर आप प्रेस करके यहाँ से चालान को डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कि यदि चालान पे हो गया है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप पेमेंट हिस्ट्री पे यहाँ पे प्रेस करेंगे, जब चालान पे हो जाएगा तो यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन होगी, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके बाद आपको पैन को आधार से लिंक करना है ऑपरेटिव करने के लिए। तो यहाँ पे माई प्रोफाइल में आप जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे आधार नंबर के नीचे लिंक आधार का लिंक दिया होगा। तो इस ब्लू बटन पे आपको प्रेस करना है, जिसके बाद कि आप अपना पैन नंबर आधार नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद जो आपने फीस पे की है वो ऑटोमेटिकली चेक कर ली जाएगी इनकम टैक्स के पोर्टल के द्वारा और आपको आगे प्रोसीड करने के लिए कहा जाएगा। तो उसके बाद आपका जो स्टेटस है आधार को पैन से लिंक करने का वो आधार सेंटर को भेज दिया जाता है। उसके बाद आपको वेट करनी होती है कि आपका पैन आधार से लिंक हो जाए। तो इस प्रकार से आपको मैसेज दिखाई देगा कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो UIDAI को भेज दी गई है वैलिडेशन के लिए। उसके बाद आपको ईमेल और जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है ई फाइलिंग पोर्टल पे उस पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका जो स्टेटस है वो लिंक हो गया है। आप प्रोफाइल में जाके भी ये स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका आधार पैन से लिंक हो गया नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यदि आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नई टैक्स रेजीम आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी असेसमेंट ईयर 24-25 से, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से कि आपको ज़्यादा टैक्स देना बन सकता है। तो इसके लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस पे प्रेस करके हमारी लेटेस्ट वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आप समझ पाएँ कि सरकार ने कौन सी गलतियाँ की हैं और आपको कैसे बचना है। इसके अलावा ITR फाइलिंग की डेट भी अब चेंज हो गई है, तो इसे भी आप ज़रूर चेक कीजिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।